हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. नेम द साइंटिस्ट्स हु डिस्कवर्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड हु गेव टर्म ग्रीन हाउस इफेक्ट. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. अब देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, और उसके बाद हम ये देख लेंगे कि उसको डिस्कवर किसने किया और उसका नाम किसने दिया है. ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको पता है कि लेट्स से कि अगर ये अर्थ का सरफेस है, दिस इज अर्थ सरफेस, और जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है 75% ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन, मान लो ये आपका सन है, ठीक है, ये आपको एनर्जी दे रहा है और यहां से इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आ रही हैं जिसको इंसोलेशंस भी बोलते हैं. तो 75% ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आर अब्सॉर्ब्ड बाय अर्थ. ये है आपके इंसोलेशंस. इंसोलेशन का मतलब इनकमिंग सोलर रेडिएशंस आर कॉल्ड एज इंसोलेशंस. तो 75% इसका जो है इंसोलेशन का, वो क्या हो जा रहा है, अब्सॉर्ब हो जा रहा है. 75% अब्सॉर्ब हो जा रहा है. अब देखो इसके बाद क्या होता है कि जो अर्थ जो अब्सॉर्ब कर लेती है ना जितने भी रेडिएशंस को, उसको वो रिफ्लेक्ट बैक करती है वापस से. तो क्या होता है कि अर्थ कुछ रेडिएशंस को इमिट करती है. टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो होते हैं वो इमिट कर रही है. ये री इमिटेड भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर रेडिएशंस इमिटेड बाय अर्थ ही लिख लेते हैं. चलो यहाँ पे रेडिएशंस इमिटेड बाय अर्थ, तो एमिटेड बैक लिख देता हूं मैं, रेडिएशंस इमिटेड बैक बाय अर्थ. अब देखिए क्या होता है इसकी वजह से, ये जो इंसोलेशंस हैं ये स्मॉलर वेवलेंथ के होते हैं, ये. वेयर एज ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस है जो अर्थ से वापस से जा रहे हैं, दे आर ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ. अब एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे गैसियस पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जो इन रेडिएशंस को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब इनको बाहर जाने नहीं देते एटमॉस्फेयर से. अब यही जो गैसियस मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इन्हें ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो इन रेडिएशंस को, जो लॉन्गर रेडिएशंस या टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस जो अर्थ इमिट कर रहा है, उसको जो ट्रैप कर रहे हैं ना, ये कहलाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस. और ये देखो, इनका ट्रैप करना, इन गैसेस के द्वारा इस अर्थ वाली रेडिएशन को ट्रैप करके और अर्थ तक ही रख लेना, अर्थ को वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं. ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देते हैं इसको. तो अर्थ के सरफेस पे ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही रह गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से वार्मिंग ऑफ अर्थ हो रहा है, जिसको आप लोग जनरली टर्म में जानते हो ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग में बेसिकली क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज इंक्रीजिंग. तो यही तो हो रहा है, और ये हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से. और ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट. इतना समझने के बाद चलिए देखते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या है. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कवर किसने किया. तो इसको डिस्कवर करने वाले ग्रीन हाउस, लेट मी राइट द स्पेलिंग फर्स्ट करेक्टली. ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्कवर किया किसने, एक फुरियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया है. तो डिस्कवर किया है इसको फुरियर जी ने, फुरियर साहब ने किया है इसको डिस्कवर. और जो टर्म जिन्होंने कॉइन आउट किया है, द टर्म was given by Arrhenius. Arrhenius ने इस टर्म को दिया था, कॉइन आउट किया था ग्रीन हाउस इफेक्ट को. So this is the answer for this question. I hope you understood this well. All the very best.